गुड इवनिंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप? एकदम ठीक ठाक। कल हम आपको पढ़ाए थे किरण आरेख खींचने का नियम। आज हम बात करने जा रहे हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो चलो क्लास शुरू करते हैं। बदलते समय की रफ्तार है हम, इस देश की एक एक तलवार है हम। कहने को तो कहते हैं बहुत कुछ लोग, लेकिन आने वाले परिवर्तन का आगाज है। तो इसी के साथ हमने आपको कल क्या पढ़ाया था? हमने पढ़ाया था वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। और हमने बताया था कि जितना ही ठोस गोले का वक्रता त्रिज्या बढ़ाएंगे उतना ही दर्पण की फोकस दूरी बढ़ेगी। जैसे हम जितना बड़ा गोला लेंगे उतना ही बड़ा उसकी फोकस दूरी होगी। यानी कि जितना बड़ा गोला उतनी ही बड़ी फोकस दूरी। समझ गए कि नहीं? जितना बड़ा गोला उतनी ही बड़ी फोकस दूरी। जैसे हम लोग अपने जमाने में इस समय क्या करते हैं, एक पानी पूरी जिसको हम क्या कहते हैं, गोलगप्पा। क्या कहते हैं? गोलगप्पा। तो गोलगप्पा क्या होता है कि जिसका जितना बड़ा मुंह होता है उतना बड़ा गोलगप्पा खा पाता है। समझ गए कि नहीं? तो जिसका जितना बड़ा मुंह उतना ही बड़ा गोलगप्पा। तो कहने का मतलब हम लोग ये भी देखते हैं कि जो गोलगप्पे होते हैं, ज़्यादातर जो लड़कियां होती हैं जब वो गोलगप्पा खाती हैं तो कैसे खाती हैं? खाएंगी, उसके बाद में गोलगप्पे का पानी क्या होता है, बहुत तीखा। तो उसके बाद में जब खाएंगी एक हाथ में क्या ले रहेंगी, रुमाल लिए रहेंगी। और उसके बाद में जब गोलगप्पा खाना स्टार्ट करेंगी उसके बाद में खाएंगी एक, और उसके बाद में क्या करेंगी, कहेंगी वाह कितना तीखा है कि नहीं? तो बात समझिए, यानी कि जितना बड़ा मुंह उतना ही बड़ा क्या, गोलगप्पा। और जितना ही बड़ा गोला उतना ही बड़ा उसकी फोकस दूरी। कल हमने बात किया था। अगर यहाँ पर देखें तो जैसे अगर इतने छोटे कर्व का गोला बनाएंगे तो इसकी रेडियस इतनी छोटी होगी, तो इसकी फोकस दूरी छोटी होगी। यदि इसका आकार और बढ़ाते जाएं तो इसका जब गोला खींचेंगे तो इसका रेडियस बड़ा, तो फोकस दूरी में क्या होगा, बड़ा। और उसके बाद में जब एक कर्व और खींचेंगे, इसका अगर गोला बनाएंगे तो गोला और बड़ा होगा। जैसे हम गोले का आकार बढ़ाते जाएंगे वैसे ही हमारा क्या होगा, वैसे ही हमारा फोकस दूरी बढ़ता जाएगा इसका दर्पण का। उसके बाद में यहाँ पर अगर ऐसे बना दिए तो अगर इसको गोला बनाना है तो कहीं जाकर ससुरा हमें जमीन से लेकर कहाँ तक खींचना पड़ेगा, आसमान तक, तब कहीं जाकर इसका क्या बनेगा, गोला। तो अगर इस पर हम क्या कर दें, इस पर हम कलई कर दें तो ये इस प्रकार का क्या हो जाता है, समतल दर्पण। क्या हो जाता है, समतल दर्पण। जिसमें हम क्या करते हैं, अपना थूथुन देखते हैं। क्या देखते हैं, थूथुन। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। तो आगे हम चलेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने का नियम। तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने का नियम देखिए। तो चलिए आगे पढ़ रहे हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो अगर अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनने की बात किया जाए
अवतल दर्पण द्वारा क्या किया जाए। अगर अवतल दर्पण द्वारा हम प्रतिबिंब बनने की बात करें तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने का 6 कंडीशन होती हैं, 6 शर्तें होती हैं। 6 स्थानों पर क्या किया जाता है, वस्तु को रखा जाता है, ऑब्जेक्ट को 6 स्थानों पर रखा जाता है। जैसे हमने आपको कल बताया था कि अगर कोई भी हमने क्या ले लिया, एक अवतल दर्पण ले लिया, अवतल दर्पण किसे कहेंगे, हमेशा प्रकाश की किरण कहाँ से आती है, बाईं ओर से आती है। और जिस दर्पण के दाएं सरफेस पर क्या किया जाए, कलई किया जाए और उसका परावर्तक तल दबा हुआ हो, उस दर्पण को कौन सा दर्पण कहते हैं, अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण कहते हैं, अवतल दर्पण, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉनकेव मिरर। अब आगे अगर बात करें तो हमने कल आपको बताया था कि अगर इसका मिड पॉइंट पोल है और इसका सेंटर क्या है, सेंटर इसका सी है, क्या है, सेंटर इसका सी है, और पोल और सेंटर के बीच की जो मध्य बिंदु है वो क्या है, फोकस है, और पोल और सेंटर से होकर जाने वाली जो लाइन है वो क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे कि अगर कहीं पर इनफाइनाइट स्थान पर अनंत दूरी पर कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। और यदि हम वक्रता केंद्र और इनफाइनाइट के बीच में कहीं भी वस्तु रखें तो उसका इमेज फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। फिर तीसरी कंडीशन आती है कि अगर हम कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर रख रहे हैं तो उसका इमेज वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। और अगर हम कोई भी इमेज वक्रता केंद्र कोई भी वस्तु अगर वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रख रहे हैं तो उसका इमेज जो बनेगा वो बनेगा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। अगर हम कोई वस्तु फोकस पर रखते हैं तो उसका उस वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है, वस्तु को हम बिंब भी कहते हैं, और बिंब का जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। और छठवीं कंडीशन होगी, 6 नंबर होगी, जब ध्रुव और किसके बीच में, फोकस के बीच में कोई वस्तु रखी जाएगी तो उसका जो बिंब का प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के पीछे बनेगा, बिहाइंड द मिरर, दर्पण के पीछे बनेगा। तो अगर हम बात करें कि हमने यहाँ पे क्या ले लिया, हमने यहाँ पर एक वस्तु लिया जो इनफाइनाइट पर रखा है, ये फोकस। तो अगर वस्तु इनफाइनाइट पर है या बिंब इनफाइनाइट पर है तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। उसके बाद में जैसे हम वस्तु को लाएंगे वक्रता केंद्र के बीच और अनंत के बीच में तो हमारा उस वस्तु के बिंब का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस दूरी और वक्रता केंद्र के बीच में। और जब हम बिंब को मतलब वस्तु को अगर हम वक्रता केंद्र पर ला रहे हैं तो उसका इमेज भी वक्रता केंद्र पर बनेगा। उसके बाद में अगर हम वस्तु को क्या कर रहे हैं, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रख रहे हैं तो उस बिंब का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा। अगर हम वस्तु को क्या कर रहे हैं, फोकस पर रख रहे हैं तो उसका इमेज अनंत पर बनेगा। और अगर वस्तु दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच में रख रहे हैं तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, बिहाइंड द मिरर। तो बात समझ गए। तो जैसे अगर हम बात करें
कि जैसे हमने फोकस को एक किनारा मान लिया, एक किनारा, और अनंत को एक किनारा। तो आप लोग गाना भी सुने होंगे, साजन मेरा इस पार है और सजनी मेरी उस पार है। तो कहने का मतलब है दोनों क्या है, दोनों क्या है, दोनों एक दूसरे को जब देखेंगे तो एक और बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। मतलब बिंब बढ़ेगा तो प्रतिबिंब भी बढ़ेगा, बिंब बढ़ेगा तो प्रतिबिंब भी बढ़ेगा, और जब बिंब बढ़ेगा तो प्रतिबिंब भी बढ़ेगा। तो बढ़ते 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 कहीं आकर सेंटर पर क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे, मतलब ऊपर ओवरलैप कर जाएंगे, ओवरलैप कर जाएंगे। उसके बाद में फिर मिलने के बाद फिर जानते हो आप लोग, मिलने के बाद बिछड़ जाते हैं। तो क्या होगा, अब बिछड़ रहे हैं, बिछड़ रहे हैं, बिछड़ रहे हैं। मतलब जैसे जैसे इमेज को, जैसे जैसे वस्तु को इधर बढ़ाएंगे, हमारा वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो इधर बनेगा, और उसके बाद में जब दोनों मिल जाएंगे उसके बाद में क्या हो जाएगा, बिछड़ जाएंगे। अब बिछड़ने के बाद क्या, अब ऐसे जा रहे हैं इधर। तो अब बात करेंगे इसकी फर्स्ट कंडीशन, देखते हैं कि जब वस्तु कहाँ रखे जाए, जब वस्तु किसी दर्पण के सामने, जब वस्तु अनंत अनंत पर हो, जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर हो। when object placed at the infinite, when object placed at the infinite, जब वस्तु अनंत पर हो। तो अगर हम यहां से देखें तो यहाँ पे क्या है, इनफाइनाइट। अगर यहाँ पर हमने कोई एक वस्तु रख दी और उसको हमने मान लिया कि कोई वस्तु ए और बी, कोई वस्तु हमने रख दिया। अब हमने आपको कल बताया था कि जब कोई प्रकाश की किरण अनंत से जाती है तो हमेशा क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर जाती है। और प्रिंसिपल एक्सिस के जब समांतर जाएगी तो यहाँ पर अगर बात करें तो प्रिंसिपल एक्सिस के अगर समांतर जाती है तो हमने एक प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर एक क्या खींच लिया, लाइन को ड्रा कर लिया प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर। और प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर जब कोई प्रकाश की किरण जाती है तो हमने कल नियम बताया था कि जब कोई प्रकाश की किरण कहाँ से जाएगी, जब कोई प्रकाश की किरण प्रिंसिपल एक्सिस के या प्रधान अक्ष के पैरेलल जाती है तो क्या होता है कि वो परावर्तन के पश्चात, आफ्टर रिफ्लेक्टिंग, परावर्तन के पश्चात कहां से जाती है, मेन फोकस से जाती है, मेन फोकस से जाती है। और किसी भी प्रकाश की किरण तब तक इमेज नहीं बनाएगी जब तक कि दो किरणें नहीं होंगी। इमेज किसी भी वस्तु को बनाने के लिए, हमें इमेज बनाने के लिए दो किरणों की आवश्यकता पड़ेगी, दो रेज की आवश्यकता पड़ेगी। जो रेज जहां पर कट करेंगी एक दूसरे को, जिस पॉइंट पर कट करेंगी उसे पॉइंट पर उस प्रतिबिंब का क्या बनेगा, इमेज बनेगा। तो अगर हम बात करें तो यहां से हमने एक किरण भेजा तो मेन फोकस से गई, उसके बाद में हमने क्या किया, दूसरी किरण को यही वस्तु से क्या कर दिया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ला रहे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए। रिफ्लेक्टिंग, आफ्टर रिफ्लेक्टिंग के बाद परावर्तन के पश्चात वो कहां से जाएगी, मेन फोकस से ही जाएगी। कहां से जाएगी, मेन फोकस से जाएगी। तो हमने यहाँ पे देखा कि दो प्रकाश की किरणें जब किसी वस्तु पर पड़ती हैं और दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आती हैं तो परावर्तन के पश्चात कहां से जाती हैं, परावर्तन के पश्चात मेन फोकस से जाती हैं। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो दोनों पॉइंट हैं वो कहां पे कट कर रहे हैं, मेन फोकस पर। तो इसका इमेज जो बन रहा है, इस वस्तु का प्रतिबिंब जो बन रहा है वो एक पॉइंट जैसा बन रहा है। तो हमने अभी आपको बताया था कि जब कोई वस्तु कहाँ रखी जाएगी, जब कोई वस्तु अनंत पर रखी हो तो उसका फोकस कहाँ, उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। अब अगर हम इसके प्रतिबिंब की बात करें
कि किस तरीके से इसका बिहेवियर होगा, इमेज कैसा बिहेव करेगा जब वस्तु अनंत पर होगी। तो जब वस्तु अनंत पर होगी तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं इमेज के बारे में। इमेज जिसको कहते हैं प्रतिबिंब। क्या कहेंगे? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब का नंबर 1 सबसे पहले हम देखते हैं नेचर। इसका नेचर कैसा है? नेचर का मतलब प्राकृति कैसी है, प्राकृति कैसी है। तो अगर प्राकृति की बात करें तो जब वस्तु अनंत पर रखी है तो इमेज की प्राकृति कैसी है? इमेज देखो, जब दो किरणें क्या हो रही हैं, जब दो किरणें एक दूसरे को एक्चुअल में काटती हैं, कैसे काटती हैं? एक्चुअल में काटती हैं। तो जब एक्चुअल में काटती हैं तो उसका इमेज क्या होता है? रियल में काट रही है तो उसका इमेज कैसा बनेगा? नेचर, प्राकृतिक कैसी होगी? वो होगा रियल। क्या होगा? रियल। और कामा यहां पर कैसा होगा? रियल होगा, वास्तविक होगा। और अगर बात करें तो यहाँ पर जब वस्तु अनंत पर रखी है तो इसका इमेज क्या हो रहा है? बिंदु के आकार बन रहा है। लेकिन अगर पूछा जाए तो कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। तो इसको हम लिख देते हैं रियल कामा इनवर्टेड। लेकिन कैसा बन रहा है? बिंदु का आकार। बिंदु को चाहे जैसे देखोगे, चाहे उल्टा देखोगे, चाहे सीधा देखोगे, वो हमेशा बिंदु ही दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पे अगर पूछा जाएगा कि अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का जब वो अनंत पर रखी हो तो उसका इमेज कैसा बनेगा, तो सबसे पहले वास्तविक बनेगा और इन्वर्टेड मतलब उल्टा बनेगा। यहाँ पे इसका मतलब लिख देंगे वास्तविक और कामा उल्टा। और अगर यहाँ पर अगर दूसरी बात करें इसके बिहेवियर की, मतलब इसके साइज की बात करते हैं। साइज, तो साइज के बारे में बात करेंगे, मतलब जिसको आकार कैसा होगा? तो आकार यहाँ पर कैसा है? पॉइंट जैसा है। तो यहाँ पे लिखेंगे एज अ पॉइंट। बिंदुआकार बिंदुआकार होगा। ठीक। तीसरी कंडीशन अगर देखें तो तीसरी कंडीशन क्या होगा? तीसरी कंडीशन होगा कि पोजीशन क्या होगी? पोजीशन का मतलब स्थिति कैसी होगी इसकी? तो स्थिति की अगर बात करें तो स्थिति क्या होगी? स्थिति कहाँ है? फोकस पर है। मतलब इमेज कहाँ बन रहा है? फोकस पर बन रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? इसको लिख देंगे एट फोकस। फोकस पर। क्लियर? तो यहां पर देखिए, अगर हमने एक अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को अनंत पर रखा तो यहां से जाने वाली प्रकाश की किरणें पैरेलल जा रही हैं। रिफ्लेक्शन के बाद, परावर्तन के पश्चात वो कहां से जाएंगी? मेन फोकस से। ये इसको मेन फोकस से ही जाना है, मुख्य फोकस से ही जाएगी। ये किरण आरेख खींचने का नियम जो हम आपको पिछले लेक्चर में बता चुके हैं। अगर जो बच्चे ये लेक्चर देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि वो पहले वाला लेक्चर देखें, उसके बाद में ये लेक्चर देखें। मतलब अगर कोई भी प्रकाश की किरण किसी प्रिंसिपल एक्सिस के क्या जाती है? पैरेलल जाती है, तो वो क्या होगी? हमेशा मेन फोकस से ही जाएगी। ऐसा नियम है। फिर दूसरी, हमें किसी भी प्रतिबिंब का अगर क्या करना है? प्रतिबिंब बनाना है तो हमें क्या करना है कि दो किरणों की आवश्यकता पड़ेगी। दो किरणें जहां आपस में काटेंगी वहां पे क्या होगा? उसका इमेज बनेगा। तो हमने दो किरणें लिया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाया और उसके बाद में परावर्तन के पश्चात ये दोनों इसको कहाँ कट कर रही हैं? फोकस पर कट कर रही हैं। तो यहाँ से इमेज के बारे में पहली बात या पहली शर्त होती है नेचर इसका कैसा है, प्राकृतिक कैसी है। तो ये क्या है? एक तरीके से वास्तव में काट रही हैं। तो दोनों किरणें वास्तव में काट रही हैं तो ये क्या हो गया? रियल।
और देखा जाए तो ये बिंदु का आकार का है, लेकिन अगर पूछा जाए कि कैसा इमेज बनेगा तो वास्तविक और उल्टा, रियल एंड इन्वर्टेड। उसके बाद में अगर साइज देखें तो साइज इसका कैसा है, एज अ पॉइंट, मतलब बिंदु आकार का है, बिंदु आकार का। और उसके बाद में अगर नंबर तीसरी बात करें, पोजीशन, स्थिति, तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है, एट फोकस, फोकस पर, कहाँ बन रहा है, फोकस पर। समझ गए, समझ गए कि नहीं? आगे आगे बात करेंगे दूसरे कंडीशन की। ये पहली कंडीशन थी जब वस्तु अनंत पर हो। अब दूसरे कंडीशन की बात करते हैं। तो दूसरे कंडीशन की अगर बात करेंगे तो यहां पर देखिए दूसरी कंडीशन, दूसरी कंडीशन की अगर बात करें तो यहां पर हम लिखेंगे दूसरी कंडीशन, जब वस्तु अनंत, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता वक्रता केंद्र के बीच हो। When object placed between infinite and center of curvature, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में हो। तो यहाँ पर हमने एक क्या लिया, अवतल दर्पण लिया, अवतल दर्पण लिया। उसके बाद में यहाँ से क्या कर रहे हैं, एक हमने क्या बनाया, प्रिंसिपल एक्सिस बनाया। यहाँ पर हमने इसका मान लिया सेंटर, इसका हमने मान लिया सेंटर। और उसके बाद में इसके बीच में क्या होता है, इसके बीच में होता है फोकस, फोकस। फिर उसके बाद में अब क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर हमने क्या मान लिया, इनफाइनाइट। हम क्या कह रहे हैं कि जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में हो, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में हो, तो वस्तु को हमने कहाँ रख दिया, वस्तु को हमने रख दिया वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में। हमने माना एक वस्तु ए बी है जो वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में रखी है। आगे यहां से अगर बात करें तो फिर हम पहला नियम लगाएंगे कि जब कोई प्रकाश की किरण क्या करती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्टिंग, परावर्तन के पश्चात कहां से जाती है, मेन फोकस से जाती है। कहां से जाती है, मेन फोकस से जाती है। और अब उसके बाद में दूसरी कंडीशन हमने बताया था, दूसरा नियम किरण आरेख खींचने का, कि जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण कहां से जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, तो पुनः अपने मार्ग में क्या होती है, लौट आती है। तो यहां से हम एक बना रहे हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण कहां से जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, तो वो पुनः क्या हो रही है, अपने मार्ग में लौट आ रही। और देखिए किरण आरेख खींचने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि दोनों प्रकाश की किरणें क्या होनी चाहिए, वस्तु से टकराकर आनी चाहिए, वस्तु से टकराकर क्या होनी चाहिए, आनी चाहिए, तभी इमेज बनना संभव है। और तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि दोनों पॉइंट कहाँ पे कट कर रहे हैं, यहाँ पर। तो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर देखें तो इमेज हमारा क्या होगा, अवतल दर्पण द्वारा जब वस्तु कहाँ रखी जाएगी, इमेज हमारा इस तरीके से बनेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी डैश और ए डैश, बी डैश और ए डैश। तो इमेज कहाँ बन रहा है, हमने कहा था कि जब जैसे जैसे हम वस्तु को इधर लाएंगे वैसे वैसे वस्तु का प्रतिबिंब उधर को जाएगा। तो हमने बताया कि जब वस्तु कहाँ, वस्तु अनंत और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, वक्रता केंद्र के बीच में रखी है, तो हमारा इमेज कहाँ बन रहा है, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। और कैसा बन रहा है, यहाँ पर देखें तो जो ये
तीर है, ये सीधी है, यहाँ पे कैसा है, उल्टी है, और दोनों एक्चुअल में काट रहे हैं। तो यहाँ भी अगर बात करें तो सबसे पहली कंडीशन अगर लिखें इमेज के बारे में, इमेज के बारे में अगर पहली कंडीशन लिखें प्रतिबिंब के बारे में, तो यहाँ पर देखें तो इसका अगर पहला कंडीशन लिखें नेचर, तो नेचर कहने मतलब प्राकृति। तो प्राकृति इसकी कैसी है, प्राकृति इसकी हो जाएगी रियल, क्योंकि रियल में कट कर रहा है, और गामा इन्वर्टेड उल्टा बन रहा है, रियल और इन्वर्टेड। वास्तविक गामा उल्टा। और अगर नंबर 2 की बात करें तो नंबर 2 की अगर बात करें तो दूसरे में क्या हम बताते हैं, साइज का मतलब आकार की बात करें तो आकार कैसा है, आकार है स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। यहाँ पर अगर देखें तो इस वाले तीर की लंबाई बड़ी है और इस वाले तीर की लंबाई छोटी है। तो यहाँ पे अगर देखें तो इमेज कैसा बन रहा है, बिंब से छोटा बन रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे साइज आकार, यहाँ पे लिखेंगे स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, या हम बात करें तो वस्तु से छोटा। क्लियर। उसके बाद में नंबर 3 की अगर बात करें तो नंबर 3 में हम क्या बताएंगे, नंबर 3 में हम बताएंगे पोजीशन। तो पोजीशन, अगर पोजीशन की बात कर रहे हैं तो पोजीशन की अगर बात करें स्थिति, तो आपको दिखाई पड़ रहा होगा बाबू कि प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर है, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। तो यहाँ पे लिखेंगे बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में। तो इमेज कहाँ बन रहा है, फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में। तो इस तरीके से हमने आपको 2 कंडीशन बताई कि एक जब वस्तु अनंत पर रखी थी और दूसरा जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में हो। तो इस तरीके से हमने आपको किरण आरेख डायग्राम रेज बनाकर हमने आपको समझाया। आपकी परीक्षा में हाई स्कूल में ये 5 नंबर का आ जाता है कि किसी वस्तु को अगर किसी पॉइंट पर रखा गया, किसी बिंदु पर रखा गया, तो उसका इमेज कहाँ पे बनेगा, और कैसा होगा, उसकी साइज क्या होगी, उसका आकार क्या होगा, उसका प्राकृति क्या होगी, उसकी स्थिति क्या होगी, ये सब 5 नंबर का आता है। तो आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। विदा लेते हैं आप लोगों से। कल नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ आपको मिलेंगे। फिर अगली कंडीशन बताएंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने का नियम। गुड नाइट, ऑल इज वेल, गुड नाइट।